दोस्तों अभी जस्ट 9 मई को मेरा एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम था और आप बिलीव नहीं करोगे कि जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल से निकला मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि ये जो एग्ज़ाम पेपर था एक्चुअल में टफ था या फिर सिर्फ जो स्टूडेंट्स थे वो अननेसेसरी डर रहे थे। क्योंकि इस पेपर में क्या था, कुछ ऐसे क्वेश्चन बने थे जिन क्वेश्चनों को देख करके अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे थे बहुत ज़्यादा। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? सबसे शॉकिंग बात यह है कि जिन पॉइंट्स को हर एक स्टूडेंट्स इग्नोर कर रहे थे एग्ज़ाम में वही देखने को मिला। मैं प्रदीप सैनी आपको इस वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूं एग्ज़ाम का, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एग्ज़ाम पेपर हो रहा है तो ये एक्चुअल में ईजी है, मॉडरेट है या टफ है, मतलब किस लेवल का एग्ज़ाम हो रहा है। सेकंड पॉइंट हम जानेंगे कि किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। तीसरा हम जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। चौथा हम जानेंगे कि जो पढ़ना है हमें कहाँ से पढ़ना है। और पांचवा सबसे अहम जानेंगे हम कि सिलेक्शन के लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए अभी क्या है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी टाइम है। 13 जून से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं ये, क्योंकि इतना लंबा जो गैप इन्होंने दे रखा है इससे आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पहले पॉइंट पर कि एक्चुअल में ये पेपर टफ है, इजी है या मॉडरेट है। देखो एग्ज़ाम जो होता है ये 3 पोर्शन में होता है, मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है और जीएस होता है। मैथ्स में वही चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं जो लगभग एनटीपीसी के हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन, एवरेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, सीआईएसआई, ये सब आ रहे हैं। लेकिन बाकी सब जो चैप्टर हैं जैसे मेंसुरेशन है, सर्कल है और ट्रिग्नोमेट्री है, जियोमेट्री है, इन सब से सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है, सिर्फ एक या दो बस, इससे ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। लेकिन सिंप्लीफिकेशन से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, उस पर भी हमें ध्यान देना है। दूसरी बात आती है रीजनिंग पर। रीजनिंग पर भी वही टॉपिक हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट, ये सबसे ज़्यादा टफ रहता है। और ये जो पज़ल है ये रहता है, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन सबसे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। देखो मैथ्स में क्या है, मैथ्स हम ना ही इजी कह सकते ना ही हार्ड कह सकते। मैथ्स जो है मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। मॉडरेट लेवल से थोड़ा सा ऊपर का कहने का मतलब ये है कि मैथ्स में जो है कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड दे रखी है, बहुत ज़्यादा लेंथी दे रखी है कैलकुलेशन, जिस वजह से आपको लगता है कि मैथ्स का जो पोर्शन आ रहा है वो हार्ड आ रहा है। बाकी रीजनिंग वो इजी टू मॉडरेट रहती है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन आते नहीं है, एक दो क्वेश्चन आते हैं, वो भी सिटिंग अरेंजमेंट या पजल वगैरह के आते हैं सिर्फ, ठीक है। और तीसरा होता है जीएस। जीएस की संपूर्ण तैयारी मैं आपको अपने इसी यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूँ। जीएस में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो करंट अफेयर से बन रहे हैं, तो करंट अफेयर पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही स्टैटिक जीके से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। बाकी हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री से आपका एक क्वेश्चन पक्का है। मिडवल से आना बहुत मुश्किल बात है, मॉडर्न से जरूर आएगा। एक एंशिएंट हिस्ट्री से बनेगा, एक आपका मॉडर्न हिस्ट्री से बनेगा। ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन बनने हैं, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों का आप ध्यान रखोगे। बाकी संपूर्ण तैयारी मैं जीएस की अपने इसी यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूँ। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो छूटेगा नहीं, तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में हमें जानना है कि किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये मैंने अभी आपको बता दिया कि किस किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम पेपर में मैं आपको बता दिया कि जो मैथ है वो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आ रहा है, मॉडरेट से थोड़ा सा हाई। रीजनिंग ईजी टू मॉडरेट है और जीएस तो मॉडरेट रहता ही है, ठीक है। बात आती है कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो जो जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं इन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करें। और जीएस में एक एक्स्ट्रा जो दे रखा है ना वो कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, क्योंकि कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनना 101% है। तो कंप्यूटर को अगर आप स्किप कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आप 2 से 3 नंबर कम लेकर आओगे, आप छोड़ कर आ रहे हो, ठीक है। तो कंप्यूटर को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि कंप्यूटर के 101% क्वेश्चन बनना तय है। अब बात आती है कि कहाँ से पढ़ें इसको। तो कहाँ से पढ़ना है, मैथ की आप कोई भी बुक ले लीजिए, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग के आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाने हैं। जीएस के लिए सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
करंट अफेयर की एक मैराथन लेकर के मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको करंट अफेयर के सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा जो आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे ही फंसेंगे। कि जीएस में हम स्टैटिक जीके या अदर सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको उन्हीं क्वेश्चन पर फोकस करना है जो सबसे ज़्यादा रेलवे के एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चन मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर करवा रहा हूँ वो रेलवे के एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं, उन पर आप फोकस कीजिए, उनको आप 2 से 3 बार देखिए, याद हो जाएंगे सारे। और सबसे अहम बात, कम समय में सिलेक्शन किस तरीके से लेना है, तो आपको डेली एक मॉक लगाना है अभी, और जब एग्ज़ाम आपका हो उससे 10 दिन पहले से आप डेली के 2 मॉक लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है मॉक में, मॉक लगाइए और उसका एनालिसिस ज़रूर कीजिए, जो गलतियां हैं उसको नोट डाउन कीजिए और उन पर सुधार कीजिए, ठीक है। बाकी अभी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि लास्ट के जो 20 डेज़ हैं उसमें आप कैसे पढ़ करके बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। उस वीडियो को पाने के लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन रेलवे के मैं अपने यूट्यूब चैनल पर करवा चुका हूं और डेली करवा रहा हूं। करंट अफेयर की वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी, उसके लिए चैनल अभी सब्सक्राइब कर दें।